हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पे। आज हम लोग उल्टी में नेक्स्ट जो टॉपिक है सिद्धांत की प्रस्तावना, इसको पढ़ने जा रहे हैं। सिद्धांत की प्रस्तावना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश हमने किया है, ताकि आप जब कंपटीशन में बैठे तो कोई भी जो क्वेश्चंस हो इस लेसन से छूटे नहीं। तो चलिए मैं टॉपिक जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा जब अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, वह क्या गया था 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वह 26 जनवरी और 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था, और इसी के अनुसार जो भी कायदे कानून नियम होते देश में वो लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। तो संविधान का जो भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है तो उसमें संशोधन सिर्फ एक ही बार किया गया है, एक बार किया गया है। कहता है कि भारत के ये संविधान का संशोधन एक बार किया गया, लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। तो जो किया गया था उस साल 1976 में किया गया था। 1976 में प्रथम और लास्ट संशोधन किया गया था 1976 में, मतलब एक ही बार संशोधन हुआ है। और संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे। तो जो संशोधन हुआ था उस संशोधन का नाम है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन हुआ था संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग में घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस भाग में, तो प्रस्तावना में जो संविधान बना हुआ है उसमें जो प्रस्तावना उसमें अभी हम प्रस्तावना का ही जो टॉपिक है उसी में पढ़ रहे हैं। तो कहता है संविधान के किस भाग में, तो संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग में, तो प्रस्तावना में, है नहीं। घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संशोधन में। कहीं कहीं पे धर्मनिरपेक्ष को पंथनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया। तो ये 42वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। जो है जो प्रेरित है ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित संरक्षित करने का भाव निहित है। किसमें निहित है, प्रस्तावना में। इसमें आ जाएगा प्रस्तावना। आपने ये जो प्रस्तावना होता है, जो टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के बुक होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी के बुक से हर बुक्स के प्रथम पेज पे प्रस्तावना लिखा होता है। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, उसमें लिखा होता है प्रस्तावना का जो ये है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण गणराज्य बनाने के लिए जो संविधान सभा द्वारा जो उसमें एक किया गया था वो चीज वो लिखी होती है हर बुक्स के पहले पेज पे। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो इसमें होगा भारत के लोग। भारतीय संविधान के जो प्राधिकार स्रोत है वो कौन है, भारत के लोग है, भारत के लोग। तो ये टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना का। आपको इस टॉपिक में हमने कोशिश किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए पेपर में
बेहतर हो। और इस टॉपिक को आप पढ़ लें ताकि प्रस्तावना से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपसे छूटे नहीं। और मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि जीएस में जो बच्चे हैं जिनको गांव देहात में कई बार क्या होता है, कोई कोचिंग तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है या वहाँ तक बच्चे जा नहीं पाते। कारण होता है कि बच्चे पढ़ने लिखने के बाद जॉब नहीं मिलती है तो कहीं प्राइवेट जॉब भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए थोड़ा टाइम लाकर मैं तैयारी कर लूँ। इवन ऑनलाइन में जाकर के पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं या यूट्यूब पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो बच्चे इस तरह सही सूत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पाता है तो यूट्यूब के थ्रू भी अगर उनको कुछ टॉपिक मिल रहा है तो भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आता हूँ जीएस में। और इसके लिए तो हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग, उसको आप श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। इसके लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।